ये एक्चुअली जब गायनेंडोस्कोपी का विकास शुरू हुआ तो शुरू में लेप्रोस्कोपी ही होती थी, क्योंकि जो कैमरा या स्कोप था, टेलीस्कोप था, वो पेट में डालने के लिए ऑलरेडी उपलब्ध था, जो जनरल सर्जन लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसी को इस्तेमाल करा जाता था। लेकिन बाद में गायनी वालों के लिए एक स्पेशल स्कोप की ज़रूरत हुई, जो बच्चेदानी के अंदर जिससे देखा जा सके, तो उस टेलीस्कोप का नाम हिस्ट्रोस्कोप हुआ। तो इसीलिए शुरुआती समय में जब नहीं ये उपलब्ध था, अगर आपको विकास के दौर में कहा जाए तो वो ज़माना था गायनेंडोस्कोपी का, जिसको हम लोग बैलगाड़ी के ज़माने से तुलना कर सकते हैं। और आज ये ज़माना है जो बुलेट ट्रेन का ज़माना। इसलिए आजकल तो रिजिड टेलीस्कोप के अलावा फ्लेक्सिबल टेलीस्कोप भी उपलब्ध है, हिस्ट्रोस्कोप अलग उपलब्ध है, और जहाँ भी इंडोस्कोपी हो रहा है तरह तरह के स्कोप उपलब्ध। इसलिए आज के मॉडर्न इरा में अगर किन्हीं को बांझपन के लिए दूरबीन करने की ज़रूरत पड़ती है तो लैप एंड डाई एक तरह से आउटडेटेड थिंग हो गया कि आज के इरा में इसका संदर्भ खत्म हो गया। अगर करना है तो हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी हो, और वो भी डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब है कि ऑन द सेम सिटिंग ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी की अगर आपने हिस्ट्रोस्कोपी शुरू किया और बीच में एक छोटा सा पॉलिप मिला जो आप पहले से डायग्नोसिस नहीं बनी हुई थी, तो उसको हम नेक्स्ट सिटिंग में नहीं ट्रीट करेंगे, सेम सिटिंग में उसको रिसेक्ट करके हटा दें। या कोई सबसेप्टेड यूट्रस मिल गया जो शायद कई बार मिस भी हो जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, लेकिन हिस्ट्रोस्कोपी में डिटेक्ट हो गया, तो सेम सिटिंग में उसका करेक्टिव ट्रीटमेंट भी हो जाए। संदर्भ ये हुआ कि जब आप हिस्ट्रोस्कोप डालेंगे ही नहीं, लैप एंड डाई में जैसे बच्चेदानी के अंदर कोई हिस्ट्रोस्कोपी हो ही नहीं रही है, तो जो बच्चेदानी जहाँ बच्चा ठहरने का घर है उसके अंदर की कोई भी पैथोलॉजी कैसे समझ में आएगा या कैसे पकड़ाएगा। तो जब हिस्ट्रोस्कोपी आप करते हैं तो पैथोलॉजी भी पकड़ में आता है और उसका सॉल्यूशन भी सेम सिटिंग में हो जाता है। तो मरीज के लिए ये एक तरह से गिफ्टेड सर्जरी है कि और कंप्लीट सर्जरी हुई। इसलिए अगर आप किसी मरीज को बोला जाए कि भाई आपको दूरबीन के लिए का इलाज बांझपन के लिए हम करना चाहते हैं, तो सिर्फ लेप्रोस्कोपी नहीं बल्कि उनको भी ये कहना चाहिए कि सर हिस्ट्रोस्कोपी या मैडम हिस्ट्रोस्कोपी भी सेम सिटिंग में करिए, क्योंकि दोनों चीज़ें होने का मतलब कंप्लीट गायनेंडोस्कोपी हो गया। उसके बाद आपको इंडोस्कोपी संबंधी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आज के इरा में अगर बोला जाए तो लैप एंड डाई टर्म को एक तरह से एबंडन करना चाहिए, यूज ही नहीं करना चाहिए। एक तरह का पुराना, बहुत ही पुराना हो गया ये, और ये आपको पुराने ज़माने की याद दिला देती है कि भाई आप एक मतलब अभी मॉडर्न गायनेंडोस्कोपी से एक्सपोज नहीं। तो ये दोनों ही, और मरीज के लिए ज़रूरी भी है।